बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम सैयद जब्बार हुसैन बुखारी। अच्छा दोस्तों, आज जो मैं एक तस्दीकी वीडियो बना रहा हूँ, ये उस्ताद मोहतरम बाबा नईम हैदर साहब ने वर्कशॉप में एक अनायत किया था। बहुत ही प्यारा नुस्खा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अज्जा क्या क्या हैं, ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, ठीक है। तो इसमें आपने ले लेने देसी अंडे ले लेने 24 अदद, और हरमल, लौंग, जौन पेदस्तर, ज़ाफ़रान ईरानी, मगज़ जलगोज़ा, मगज़ बादाम, जमाल कोटा, ये 10-10 ग्राम लेने हैं। सबसे पहले आपने जौन पेदस्तर को कूटना है। जब वो थोड़ा पिसक हो जाए जब थोड़ा पिसक हो जाएगा तो उसमें आपने ऐसे करना है, हरमल और लौंग थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, कूटते जाएं। उस तरह आसानी से उबार बन जाएगा, ठीक है, माने तो उबार हो जाएगा। तो उसके बाद आपने ये मगज़ जलगोज़ा, मगज़ बादाम और जमाल कोटा भी डालकर कूट लेना है, खरल कर लेना है। ये तमाम सफ़ूफ बन जाएगा। और ज़ाफ़रान आपने इस तरह करनी है, उसमें अर्क गुलाब के ज़रिए खरल करें, वो आसानी से पिसक हो जाएगा। जब अर्क गुलाब खुश्क हो जाए, माने तो बाहर हो जाएगा, तो आपने सफ़ूफ में शामिल कर देना है। उसके बाद आपने उसके बाद आपने अंडे उबाल लेने और जर्दियाँ निकाल कर दो दो एक एक जर्दी करके मिलाते जाएं, कूटते जाएं, ठीक है। यह मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद लंगूतरी गोलियां बना लेनी है और पताल जंतर के ज़रिए आपने रोगन कशीद कर लेना है, ठीक। तो उसके बाद आपको मैं बताता हूँ ये रोगन आपको किस हालत में मिलेगा। जब आप पताल जंतर के ज़रिए रोगन निकालेंगे तो आपको ये देखें सुर्खी माइल मिलेगा, थोड़ा गाढ़ा होगा। और उसके बाद जब इधर 50 ग्राम डालेंगे ना रोगन खरल में, तो उसके ऊपर आपने डाल देना है 3 ग्राम पारा। तो जब खरल करते जाएंगे 4-5 मिनट में इस तरह सफूफ बन जाएगा। इसमें पारा हल हो जाएगा, पुश्ता हो जाएगा। इसको मज़ीद अभी खरल में करूँगा 15 से 20 मिनट, तो ये रोगन बन जाएगा। अगर रोगन ना भी बने तो ये मुफीद है, ठीक है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, मैं तस्दीक करता हूँ। आप ऐसे करें। मैं तमाम अपने हकीम भाइयों को ये मशवरा देता हूँ, ये नुस्खा ज़रूर बनाएं और अपने मतलब को 4 चाँद लगाएं, ठीक है। मखलूक खुदा की खिदमत करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।